हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 5 जिसका विषय हिंदी और एक कक्षा 7वीं की वर्कशीट है और ये 4/8/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट में क्या करना है। हिंदी की वर्कशीट में पढ़िए और समझिए। मैं अक्सर वैज्ञानिक की कहानी पढ़ता रहता हूँ जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे हैं। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी। नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े में घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना क्या है, टूट गया। यानी कि यहाँ पे एक सपने के बारे में बात की जा रही है। आगे पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनका एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं, यानी कि जिनसे एक पदार्थ या एक प्राणी का बोध होता हो वो क्या है, एक वचन कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। तो आता है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या वचन कहते हैं, और उससे ज़्यादा होता है एक वचन। यहाँ पे देख सकते हैं वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 प्रकार है, एक वचन, बहुवचन। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। इन वाक्यों में एक का बोध होता है और इन वाक्यों में क्या है, एक से अधिक। यानी कि जहाँ एक के बारे में बात की जा रही है तो एक वचन, एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है तो बहुवचन। एग्जाम्पल, गाय का गाना गा रही है, मछली तैर रही है, बच्चा रो रहा है, लड़की पढ़ रही है, रोटी लाओ। गाय का गाना गा रही है, यह आपका क्या है, एक से ज़्यादा, इसलिए मछलियाँ तैर रही है, बच्चे रो रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही है, रोटियाँ लाओ। इस तरह से क्या है, ये बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। तो आइए, क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आप एक लाल बटन देख सकते हैं, जल्दी से जाके उसे दबाइए और बगल में नोटिफिकेशन बेल भी है जिसे ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अगर वर्कशीट अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसका आंसर सबसे पहले लिख पाइएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जाने आपने क्या सीखा। तो इसका पहला आंसर करते हैं। तो इसको मैं क्या, बहुवचन के रूप में बदलना है और एक वचन दे रखा। तो लोमड़ी का आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिखते जाता हूँ बच्चों। आप लोमड़ी का लिख सकते हैं, लोमड़ियाँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लोमड़ियाँ। पंखा का लिख सकते हैं क्या, पंखे। पंखा का पंखे। जो जो होता जा रहा है मैं टिक लगाते जाऊँगा। ठीक है बच्चों। गाजर का आप लिख सकते हैं, गाजरे। ठीक है। उसके बाद घड़ी का लिख सकते हैं आप, घड़ियाँ। घड़ी का क्या लिख सकते हैं, घड़ियाँ। दाल का क्या लिख सकते हैं, दालें। सब्जी का क्या लिख सकते हैं आप, सब्जियाँ। उसके बाद गमला का लिख सकते हैं आप, गमले। तो यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसे डिलीट कर सकूँ। तो ठीक है बच्चों, अब आगे लिखते हैं। गमला तक हमारा हो गया था, तो तितली का लिखते हैं। तितली का हो जाएगा आपका क्या, तितलियाँ। क्या हो गया, तितलियाँ। घोड़ा का हो जाएगा, घोड़े। घोड़ा का क्या हो जाएगा बच्चों, घोड़े। घोड़े का धातु, धातु का क्या हो जाएगा, धातुएं। इसी तरह से बच्चों आपको ये कंप्लीट कर लेना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्या करना है इसमें। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप में खाली स्थान भरिए। यानी कि जो रेखांकित शब्द उसका बहुवचन स्थान भरना है। ठीक है बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। यानी कि यहाँ पे कुछ रेखा शब्द करके दिए गए, उसका क्या बहुवचन आपको भरना। तो पहला देखते हैं। पहला इसमें बोला गया है, पहला, गांव की सड़कें शहर की सड़कें बेहतर है। क्या, गांव की सड़कें से क्या, शहर की सड़कें बेहतर है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, सड़कें। ठीक है। दूसरा देखते हैं, किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है पर भारत में तो 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, ऋतुएं। ठीक है बच्चों।
तीसरा, आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थी। इसका क्या हो जाएगा? महिलाएं, महिलाएं। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथा देखिए, तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकानें पर जाओ, वह बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी। चौथा हो जाएगा क्या? पत्रिकाएं। क्या? पत्रिकाएं। पांचवा देखिए, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिखी। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वर्कशीट में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।